सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह। सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नहीं, स्क्रीन शो हो गई बेटा? सबको स्क्रीन शो हो गई? जी यस चलो, लास्ट टाइम ने व्हाट इज प्राइमरी स्विच पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज रैम रोम। रैम रोम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी लिखो, सही है? व्हाट इज रोम? ROM is the read only memory. It is permanent memory. ROM is quite small in capacity. It store the major setting of computer permanently. बेटा, आप सबसे एक सवाल है, शेरानी, हुजैफा, हुसैद, जी सर। ये जो टाइम देख रहे हो आप 11:32 हो रहा है, ठीक है? अगर मैं अभी ये पीसी बंद कर दूं और 1 घंटे बाद खोलूं तो क्या टाइम चेंज होगा या टाइम यही रहेगा? यही रहेगा। क्यों रहेगा? दिमाग सही है? नहीं मतलब चेंज उस टाइम का हो जाएगा जो चेंज मतलब उस वक्त का हो जाएगा। ये टाइम चेंज होगा ना। अभी मैं 11:33 बंद कर दिया, 1 घंटे बाद खोला तो 12:33 होंगे, यानी 12:33 होंगे। तो ये चेंज क्यों हो रहा है, पता कुछ? सर इसकी वजह से क्या कहते हैं, रोम की वजह से। रोम की वजह से। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कुछ पीसीज में, लैपटॉप में नहीं, पीसी जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि टाइम चेंज नहीं हो रहा होता है, और जब आप ओपन करते हो तो वो कहता है, क्या कहता है कि उसका इशू आ रहा होता है, टाइम का ना, सेल का इशू आ रहा होता है। तो पीसी में क्या होता है, सेल खराब हो जाता है। सेल जब खराब हो जाता है तो वो इशू कर रहा है टाइम का। ऐसा है? जी ये पीसीज में होता है। कंप्यूटर में चल रहा है। हाँ, कंप्यूटर में ये होता है कभी कभी कि उसका सेल खराब हो जाता है ना। जो पुराने पीसीज होते हैं ना, देखो लैपटॉप तो नए होते हैं, लैपटॉप में आपका चार्जिंग भी चल रहा था, तो सब चीज चल होती है। लैपटॉप में भी यहाँ पे क्या होता है, आपका एक सेल होता है, बोर्ड पे क्या लगा होता है, सेल लगा होता है, जो कि ये टाइम का कर रहा होता है। लेकिन उसके बैक हैंड पे जो मेमोरी सेव हो रही है वो कहाँ हो रही होती है? रोम पे हो रही थी। कहाँ हो रही होती है? रोम पे मेमोरी सेव हो रही है। रोम। और रोम जो है परमानेंट है, ठीक है? तो नेक्स्ट वाले को रैम, व्हाट इज रैम? Hello, hello, hello. Audio check. Hello. व्हाट इज रैम लिखते हैं?
रोम लिख लिया सबने? रोम लिख लिया सबने? मैंने जी। लिख लिया सर। रोम लिख लिया सबने बेटा? जी सर। चलो रैम लिखते हैं आगे। रैम क्या होती है आपकी? टेम्पररी होती है। रैम स्टैंड फॉर क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी बेटा बोले। रैम ये होता है ना, इसके अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है, आपने अगर कोई और आउटपुट लगाया तो फिर ये हट जाती है। समझे? अच्छा अच्छा, सही ये है, आपका सही सही समझ गया। मैं वो असल में बुक खोल रहा था, ये आपकी ना 9 की बुक है मेरे पास, तो देखो ये रही, तो मैं आराम से यहाँ से कॉपी कर लेंगे। लिखिए शाबाश इसको। RAM is random access memory. RAM is volatile, means it loses its content as the power supply is disconnected. This is used to store data and instruction temporarily. RAM में क्या होता है? जो भी डेटा सेव होता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, देखो आपकी स्पीड आ रही है, आपकी स्पीड जो होती है कंप्यूटर का यूजेज होती है, हम जब तक ये कंप्यूटर ऑन है तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? चल रही होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो ये सब चीजें क्या होती हैं? सेव नहीं होती है। ऐसा होता है? ऐसा होता है? जैसे कंप्यूटर बंद होता है तो सारी चीजें सेव बंद आती हैं। अगर हम चलते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना पीसी ओपन था मेरा, और मैंने ऐसे स्विच ऑफ नहीं किया था, लॉग ऑफ किया था, और मैं बच्चों को दिखा रहा था, रैम मैंने निकाल दी थी। उससे क्या नुकसान होता है मेरा? कि मेरा कंप्यूटर चल रहा था और मैंने चलते हुए कंप्यूटर में रैम निकाल दी थी। इससे क्या होता है? विंडो की जो शुरू की फाइल्स थी करप्ट हो गई थी। बताया था आप लोगों को सबको? जी सर, आपने बताया था। बताया था ना? एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। एक हाँ गया। चलो करो। तो उस पे इससे क्या होता है? जो चीजें आपकी सेव हुई होती हैं टेम्परेरी तौर पे, देखो आप मोबाइल में देखते हो चैचेस आता है, क्या आता है? चैचेस आ रहा होता है। जो भी आप इंटरनेट पे यूज कर रहे होते हो तो वो रैम पे कुछ ना कुछ डेटा सेव होता रहता है, जिससे आप कभी कभी मोबाइल आपका हैंग भी हो रहा होता है, ठीक है। उसके आप क्या करते हो? फिर सेटिंग में जाते हो, वहां पे चैचेस आप डिलीट करते हो, या जो आपकी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उसको क्लियर करते हो, तो आपका मोबाइल फिर फास्ट हो जाता है। जैसे कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर आता है मास्टर क्लीनर के नाम से, मास्टर क्लीनर के नाम से, क्योंकि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको पीसी में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, सी क्लीनर के नाम से। ये दिख रहा है सी क्लीनर? जी सर। सी क्लीनर दिख रहा है आपको? ये कंप्यूटर में क्या होता है सी क्लीनर, ये हम जैसे अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे शो हो रहा है सी क्लीनर ना, जो आपकी टेम्पररी फाइल्स होती है ना उसको क्लियर आउट कर देता है। जो आपकी ऑनलाइन चीजें, जो आपकी क्रोम पे हिस्ट्री वगैरह होती है, ये सब चीजें होती हैं, आप देखते रहते हो, आप चीजें इंटरनेट देखते रहते हो, तो हमारी रैम पे कुछ ना कुछ फाइल, देखो ऐसा आ रहा था सी क्लीनर के नाम से। देखो रन क्लीनर करेंगे, पहले तो एनालाइज किया, एनालाइज जब करेंगे एक चीज ये भी देख लेते हैं, एनालाइज जब करते हैं तो ये चीजें लोडिंग ले रहा है, वो एज क्रोम कुकीज सारी चीज ले रहा है, दिख नहीं सबको? टेम्पररी फाइल्स आया, टेम्पररी फाइल सिस्टम, ये सब चीजें क्या करता है? एनालाइज कर रहा है अभी ये, कि ये चीजें हैं जो काफी अरसे से कितना ज्यादा हो रहा है डेटा। अच्छा, इसमें इस सॉफ्टवेयर से फायदा ये होता है कि आपका देखो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है इंटेल कोर i5 3320। जनरेशन को इस तरह मालूम करते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो जनरेशन होता है। यहाँ पे आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन भी आ रही है 2.6 4GB रैम, इंटेल का ग्राफिक कार्ड ये लगा हुआ है, 4000 वाला ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, विंडो की बिट भी बता रहा होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपका सी क्लियर दे रहा होता है। अगर आप पीसी में डालोगे तो वो पीसी की सारी इन्फॉर्मेशन देगा, अगर लैपटॉप पे डालोगे तो लैपटॉप की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा होगा।
देखो टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर रहा है, विंडोज फाइल्स, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, चलो ये काम जल्दी से लिखो, क्वेश्चन आगे करते हैं हम लोग। सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये देखो जैसे हमने लिख लिया, ये आ गया सबकी, देखो सबको दिख रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की है, सिस्टम की है, एप्लीकेशन एमएस ऑफिस की, ये क्या है? सारी टेम्पररी फाइल्स है। रन क्लिक करोगे तो सारा क्लीन हो जाएगा। देखो कुकीज, ये सब चीजें आपकी क्लियर कर रहे हैं। जो फाइल हुई थी ना सामने, हिस्ट्री, इंटरनेट एक्सप्लोरर की, पिक रूम की आएगी, सब चीजें आएंगी यहाँ पर। चलो कहां तक पहुंचे? सर कहाँ? आपके साथ हूँ। चलो साथ है, गुड, अच्छी बात है। सर आपकी स्क्रीन पूरी नहीं आ रही स्क्रीन के। पूरी नहीं आ रही? हाँ एक मिनट, अपनी स्क्रीन हुजैफा छोटी करो। अच्छा, हाँ सही है। अब आ रही है? इसको बंद कर देता हूं। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? देखो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन स्टोर डेटा परमानेंटली। Users save their data on secondary storage devices. Hard disk drives, CD and DVDs, CD card and USB flash drive are the example of secondary storage device. अच्छा बेटा, सबसे एक सवाल ये है हुजैफा, उसैद और शिरानी, मैं जो भी अगर मुझे कंप्यूटर पे डेटा सेव करना है, जैसे कि कोई भी फाइल है इंपॉर्टेंट मेरी, ये आपकी फाइल है, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि वो सी में सेव करें, डी में सेव करें या ई में सेव करें? सी के अलावा किसी में भी। क्यों, वजह बताइए हुजैफा साहब, क्यों सी के अलावा किसी में, क्यों? अगर विंडोज वगैरह करप्ट हो जाएगी तो फिर वो उसके ऊपर जो है सी का जो डाटा होता है वो हट जाएगा। हाँ गुड। अच्छा मुझे बताओ हुजैफा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर मेरी कहते हैं विंडो उड़ गई, सही है, विंडो चल ही नहीं रही, अब मेरे पास सी में डेटा जो है इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं कैसे रिकवर करूंगा? सर उसको यूएसबी के जरिए रिकवर कर सकते हैं या फिर हार्ड मैंने यूएसबी बताया के था जरिए कर सकते हैं। यूएसबी के जरिए किस तरह करते हैं, मैंने आपको एक इसका वो बताया था, कोई सॉफ्टवेयर का नाम बताया था, विंडो का नाम बताया था, सॉफ्टवेयर विंडो का, याद है? नहीं, चलो अच्छा, दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीका हार्ड डिस्क का बोलते हो, वो कैसे करेंगे? हार्ड डिस्क दूसरे कंप्यूटर में लगा के। नहीं, हार्ड डिस्क दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे नहीं, हार्ड डिस्क का एक आता है पोर्टेबल ना, यूएसबी का हाँ आता सही है, है। ठीक है, इसकी पूरी जी किट जी आती है, उसमें आपका पावर भी आती है, तो हार्ड डिस्क ना, हार्ड डिस्क के लिए पावर भी चाहिए होती है, पावर भी चाहिए होती है, और उसका एक केस होता है जो कि इसका हार्ड डिस्क की हम स्लॉट देखते हैं, देखो हार्ड डिस्क की स्लॉट देखते हैं अभी इंटरनेट पे, हार्ड डिस्क की स्लॉट होती किस तरह है। ये मेरा पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है, अपडेट पे लगा हुआ है तभी स्लो चल रहा है। हार्ड डिस्क स्लॉट, देखो हार्ड डिस्क स्लॉट दिख रही है। अच्छा इसकी इमेजेस देखते हैं, अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं जो क्लियर हो ना, ये देखो ये लैपटॉप की रैम है, लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क स्लॉट दिख जाती है मुझे, दिखा देता हूँ मैं।
ये देखो, ये दिख रही है जी। अच्छा, ये तो हम कंप्यूटर में ही लगा सकते हैं। इसका क्या आता है, एक केबल आता है, साटा केबल होता है, डीडी केबल होता है। मैं इसको भी शेयर कर लेते हैं। हार्ड डिस्क स्लॉट इन यूएसबी, देखिए ऐसी चीजें आती हैं। देखो एक एक केस, नया केस आया, ये वाला केस आया, ठीक है। एक ये नया केस आया कि इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क में अटैच कर देते हो और यूएसबी लग जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये बेस तौर पे आपके लैपटॉप, ये मैक में भी होता है, ये चीज ना मैक में भी होता है। ये ट्रिपल हार्ड डिस्क लग जाती है यहाँ पर, ये हार्ड डिस्क लग गई यहाँ पे स्लॉट, ये हार्ड डिस्क डेटा आपका स्लॉट के जरिए यूएसबी से बन जाएगा। तो ये सब चीजें, एक तरीका तो ये है। और मैंने जो आपको विंडो को बताया था, मैं आपको विंडो दिखा भी देता हूँ। मेरे पास पड़ी हुई है, आपको दिखाता हूँ। वैसे सर इसको हार्ड ड्राइव बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को। जी जी सही कह रहे हैं आप। हार्ड डिस्क देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, मैं अगर अपने पास सॉफ्टवेयर्स में जाऊं तो मेरे पास विंडो में बना हुआ है, देखो सॉफ्टवेयर्स, देखो क्या बने हुए सारे इन पेज। और जब विंडोज पे आऊंगा ना, तो मेरे पास 3 बनी है, देखो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 सबके बने हुए हैं। और ये है लिनक्स। ये क्या है, लिनक्स भी एक विंडो होती है, जो कि हम इस टूल के जरिए, यूएसबी टूल के जरिए हम बूटेबल करते हैं किसको, यूएसबी को। और फिर लिनक्स, अगर आप लिनक्स हम चलाते हैं रैम पर, किस पे चाहते हैं, रैम पर। रैम पे इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क में विंडो सेव है, करेक्ट हो गई, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी विंडो सेव है। तो हम रैम पे कॉपी करते हैं और हमारा एक ओपन पूरी एक विंडो खुल जाती है, जिसके जरिए हम सी का डेटा उस पर कॉपी करके डी में डाल सकते हैं। और जैसे ही कंप्यूटर बंद करेंगे वो विंडो खत्म हो जाएगी। वो विंडो खत्म क्यों होगी, क्योंकि वो रैम पे सेव है, क्योंकि वो रैम पे सेव है, ठीक है। जल्दी से सेकेंडरी स्टोरी लिखो। कहां तक पहुंचे, सेकेंडरी स्टोरी लिख लिया? हेलो हेलो माइक चेक। हेलो नहीं सर। तो समझ गए, वो हमने किस तरह करते हैं, एक लिनक्स विंडो होती है, वो हम रैम पे कॉपी करते हैं और हम सी के डेटा आराम से कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया था, मैं रैम निकाली थी, मेरी विंडो करप्ट हो गई थी, करप्ट नहीं हुई थी, उसने जो शुरू की फाइल्स है ना, वो खत्म कर दी थी। तो मैंने क्या किया, विंडो अपडेट करी, विंडो रिपेयर करी। विंडो मैंने नई विंडो नहीं की, उसी जब हमने सेटअप चलाया तो वहां पे रिपेयर का ऑप्शन आता है, रिपेयर की हमने, और रिपेयर करके हमारी विंडो वही रही। और वो टेम्पररी जो फाइल्स थी, जो शुरू की जो फाइल्स थी, वो जो करप्ट हुई थी, वो उससे रिकवर कर ली और अपडेट कर दी। और मैं आज आपको एक और चीज सिखाता हूँ, विंडोज का वर्जन कैसे चेक करते हैं। ये पता है आपको विंडोज का वर्जन कैसे चेक करते हैं? हुजैफा, उसैद, अब्दुल्ला शरानी, ये पता है विंडोज का वर्जन कैसे चेक करते हैं? नहीं सर। नहीं नहीं चेक, दूंगा तो पता चल जाएगा। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे आप करोगे ना, यहाँ से सी क्लियर से वर्जन पता नहीं चलता। यहाँ सर्च में जाओ, रन लिखो, देखो अभी हाँ लिखा सर, है। वो फिर नीचे वो आ जाएगा, क्या आएगा? एक उसको वो टाइप आ जाएगा, बॉक्स टाइप आ जाएगा, उस पर कोई चीज टाइप करते हैं, लिंक विंक, तो वो चीज खुल लिंक जाती है। नहीं, लिंक नहीं, आप यहाँ करोगे विन वर, क्या लिखोगे, विन वर। विन वर जैसे लिखोगे ना, ओके करोगे, आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। मेरा विंडो 10 हो रही है और वर्जन कौन सा है, 20H2। कौन सा वर्जन है? 20H2। अब गूगल पे देखते हैं विंडो 10 का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो 10 क्या चल रहा है? 202 में जो आया है, 2020 में कौन सा वर्जन पे हुआ है, 20H2, जो कि कब रिलीज हुआ है, अक्टूबर 20 पे। अक्टूबर 20 पे हो गई है इसकी। मेरे पास आई थी चीजें, तो मैंने इसको वर्जन अपडेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से सर अच्छा क्या लिखना था, विनवर? बता रहा हूँ, आप विंडो और आर दबाओगे ना, विंडो आर, जो लैपटॉप होता है ना, विंडो विंडो बनाता है, विंडो और आर दबाओगे तो ये रन खुल जाएगा, शॉर्ट की है, ठीक है। यहाँ पे क्या जी लिखोगे आप, WINVR, विन वर, जी। विन से विंडोज और वर से वर्जन। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वर्जन ऐसे खुल जाएगा। चले जल्दी से सेकेंडरी लिखो। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ लार्जर स्टोरेज capacity and can store data permanently. Users save their data on secondary storage devices. Hard disks, CD and DVDs, SD card and USB flash devices are the example of secondary storage devices. जल्दी लिखो,
लाके देना। लिख लिया। लिख लिया? अच्छा हुजैफा आपने लिख लिया है और बाकी लोग लिख लें। जी अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला आपने लिख लिया? सर अब्दुल्ला सर आखिरी लाइन चल रही है, आखिरी से। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। What is the basic operation of the computer? The basic operation of the computer are number 1. देखो पहले ना बेसिक ऑपरेशन सिर्फ 3 थे। कितने थे? 3 थे, अब हो गए 4। पहला क्या है? इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है आउटपुट और चौथा है हमारे पास, नहीं तीसरा स्टोरेज है और चौथा आउटपुट, सॉरी तीसरा स्टोरेज और चौथा हमारे पास है आउटपुट। बहुत लंबा चैप्टर है बेटा ये। अभी हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर फिर ऐप सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 14 भी कर चुके हैं, 14 भी है। व्हाट इज बेसिक? क्या चीज? 16 क्वेश्चन हमने मिड टर्म में किए थे और 14 क्वेश्चन अभी हमारे आज अभी बेसिक ऑपरेशन के बाद हो जाएंगे। 14 हो जाएंगे? 14 तो नहीं हुए। अच्छा 2 पहले 14। चलो चलो ये बता दो ना, बहुत बड़ा चैप्टर है और बस मसला ये बड़ा चैप्टर है, हमें करवाना इसलिए पूरा है क्योंकि इसमें सारी बेसिक्स दी हुई है। सारी जो कंप्यूटर की बेसिक्स है ना आपकी, वो पहले चैप्टर में। ये कौन बच्चा क्लास ले रहा है हमारी? कौन बोल रहा है? EI कौन बोल रहा है? उसे तुम बोल रहे हो? नहीं सर, ये उसैद के पास से आ रही है, उसैद के पास। उसैद तुम्हारे उसमें से पीछे कोई बच्चा अच्छा बोल रहा है। नहीं सर। अच्छा चलो किसी और का होगा। चलो जल्दी कर लो, ये करते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ये तो शॉर्ट है आपके, ये सब चीजें शॉर्ट बन के आ रही। 9 में सारी बड़ी बड़ी होंगी। प्राइमरी स्टोरेज एक में होगा, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज एक में होगा, सारा रैम रोम सब एक ही में आएगा। जल्दी लिखो, नेक्स्ट क्लास में कब स्टार्ट है? आज इतना ही करेंगे, कॉल कर लें? कॉल करा रहे सर। कहाँ तक पहुंचे अभी? स्टूडेंट्स, सब अपना माइक बंद रखो, ओके, और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। टाइम हो गया बेटा, 55 हो गए। मेरी नेक्स्ट क्लास है। ये सर हमने 5 मिनट ऊपर ले लिया बेटा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली मेरी। ये लिख लिया तुम लोगों ने सबने? जी सर। अब्दुल्ला लिख लिया ताकि मैं क्लास एंड करूं यार। 55 में दूसरी क्लास है, बच्चे आ रहे हैं दूसरे। अब्दुल्ला लिखा तुमने? जी लिख लिया? चलो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। देखो नए बच्चे आ रहे हैं दूसरी क्लास के, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? और मैं ये वीडियो डाल दूंगा उस पे गूगल क्लासरूम पे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे क्लासरूम के ऊपर, तो अल्लाह हाफिज। कर लिए।